नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। हम लोग 2D मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल हमने कॉन्सेप्चुअली और प्रैक्टिस के माध्यम से कंटिन्यू किया था। मैंने आपको ट्रायंगल के पहले स्टेज पे कुछ सवालों को हल करके दिया था, जो सवाल प्रत्येक ट्रायंगल से कनेक्ट थे। ट्रायंगल को लेकर के कुछ बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो पेरीमीटर निकालने की बात होती है, दूसरा एरिया निकालने की बात होती है। लेकिन ट्रायंगल की कैटेगरी अलग अलग होती है, क्योंकि ट्रायंगल आपको कभी इक्विलैटरल अर्थात सभी समबाहु त्रिभुज पर आधारित बनता है, समकोण त्रिभुज पर आधारित बनता है, विषमबाहु त्रिभुज पर अर्थात स्केलिन ट्रायंगल बेस्ड होता है। अलग अलग प्रकार के जो ट्रायंगल्स हमको फेस करने को मिलते हैं, उन सभी के हम लोग उन सभी के एरियाज, उन सभी के पेरीमीटर्स की बात करते हैं। इवन अगर ट्रायंगल के अंडर हम लोग सर्कल रख दे, बाहर सर्कल रख दे, तो उनकी भी बात हम लोग करते हैं। मैंने इसका एक सेशन लिया था, कुछ सवालों को हल कराया था। मैंने आपसे कहा था कि आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिससे कि हम लोग इस प्रैक्टिस सीट को भी आपको दे दिया करें। आप अपने स्तर पर सवालों को हल करें, जो आ जाए ठीक है, नहीं आ जाए उसको पॉइंट कर लीजिए, हम उसके सवाल एक एक करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग अपनी अच्छी तैयारी के लिए, एक शानदार तैयारी के लिए इस पूरे सेशन को इन तक देखिए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा और अपने अपडेट्स, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि एक कनेक्टिविटी और एक कम्युनिकेशन हमारा आपस में बना रहे। हम लोग जब जरूरत पड़े तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना सके। मैं आपको लेकर चलता हूं सवालों पर। सवाल देखिए, अगर हम लोग बात करते इस सेशन के पहले, तो 10 सवाल हम करा चुके हैं। आपको हेरोन्स फार्मूले का सवाल था, जो 10वां सवाल था। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कहीं कंफ्यूजन किसी सवाल में रह जाता है तो जरूर बता दिया करें। मैं आज की सेशन को जब एंड करूंगा तो मैं एक सवाल के साथ एंड करूंगा, जो आपको खुद हल करना होगा। पहला सवाल आज के सेशन का मैं ले रहा हूं। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, दूसरी 10 सेंटीमीटर है और एक x सेंटीमीटर है। हमसे x का न्यूनतम मान पूछा है कि उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जैसे आपको मैं कुछ बातें कंफर्म कर दूं, जब भी कोई ट्रायंगल होगा, त्रिभुज, देखिएगा ध्यान से, इसमें कुछ बातें क्लियर आती हैं। ये बहुत शानदार सवाल है और पूछा जाता है अक्सर। अगर कोई भी त्रिभुज होगा तो त्रिभुज की भुजाओं के रिलेशंस होते हैं। त्रिभुज सभी नहीं बन जाते हैं। आपको कोई मेजरमेंट दे दे, कोई भी साइड्स दे दे और कह दे कि आप इससे त्रिभुज बना दो, तो पॉसिबल नहीं होता है। त्रिभुज तभी बनता है जब उसकी दो भुजाओं का जोड़, जैसे हमने ए बी और बी सी को जोड़ा, तो ग्रेटर देन ए सी होना चाहिए, मतलब थर्ड साइड से ग्रेटर ही होना चाहिए। ऐसे अगर हमने बी सी और ए सी को जोड़ा तो वह ग्रेटर देन ए बी होना चाहिए। ऐसे फाइनली अगर हम ए सी के साथ ए बी को जोड़े तो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बीसी होना चाहिए। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर ही होता है। और अगर इसी को हम डिफरेंस पर लागू करें तो त्रिभुज की हमेशा दो भुजाओं का, किसी भी दो भुजाओं का जो डिफरेंस होगा तीसरी भुजा से छोटा ही होगा। अब अगर एक भुजा हमारी 6 है, दूसरी 10 है और एक x है, जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, और ये भी डिस्कस करना है कि x का मिनिमम अमाउंट में बताना है कि सबसे न्यूनतम क्या हो सकता है। सबसे न्यूनतम हम कैसे निर्धारित करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सा डिसाइड करते हैं। जैसे हम ये समझ रहे हैं कि और जानते भी हैं कि हमारे पास अगर कोई भी त्रिभुज बनेगा और उसकी दो साइड से एक 6 और दूसरी 10 हमको दी गई है, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिसको हम x की तरफ कंसीडर कर लें, जिसको रख देने से दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए, दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब 6 + 10 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि x इज लेस देन 16 होना चाहिए। अगर इसको देखा जाए, हम कह सकते हैं 16 इज ग्रेटर देन x है, मतलब x इज लेस देन 16 है। अब x इज लेस देन 16 तो आपको समझ में आता है कि यहाँ से क्लियरिटी हो गई, 16 से छोटा ही होना चाहिए। अब 16 से छोटे तो सारे हैं, मतलब अगर ऑप्शन की बात करिए तो 16 से छोटे तो सारे हैं। लेकिन इस समय एक बात और दिमाग में रखना चाहिए, वो भी हमारे पास एकदम परफेक्ट और सेट होना चाहिए कि दो भुजाओं का जो अंतर हो, ये बहुत जरूरी है। दोनों भुजाओं का जो डिफरेंस है वो लेस देन x होना चाहिए। एकदम समझिएगा तभी क्लियर होगा। मतलब ऐसे कह सकते हो कि x इज ग्रेटर देन 4 होना चाहिए। भाई 6-10 का अंतर कितना होगा, 4 होगा। 4 होगा तो x इज लेस देन 4 होना चाहिए। अभी जो x अपना आया है वो क्या हो सकता है, वो x जो है ग्रेटर देन 4 रहेगा। देखिए 4 से बड़ा है ना, यहाँ पर लिखा है कि x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए। देखिए हमने कैसे इसको प्रेजेंट किया, ये ऐसे होना चाहिए था, x इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। x इज ग्रेटर देन 4 बट लेस देन क्या हो, 16, लेस देन 16। यही रेंज के अंदर की वैल्यू हमारे लिए काम की होंगी। अब न्यूनतम मान की अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 से बड़ा मिनिमम मान क्या होगा, अगर इंटीजर में देखा जाए तो 5 होगा।
4 से सबसे मतलब बड़ा जो सबसे क्लोजेस्ट है वो 5 होगा। मतलब अगर हम x की जगह पर 5 पुट कर देंगे तो यह रख देने से पहली चीज तो ट्रायंगल फ्रेम होगा और सबसे मिनिमम मान होगा। बाकी अगर देखा जाए तो रखने के लिए 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है और भी मान हो सकते हैं, लेकिन 4 से बड़े हों और हमने आपसे जैसे कहा कि 16 से क्या हो, छोटे हो। तो इस प्रकार से हमसे मिनिमम और मैक्सिमम पूछ सकता है। फिलहाल हमसे मिनिमम पूछा था तो मिनिमम के लिए मैंने यहाँ पर 5 डिसाइड करके दिया। अब अगर x की जगह 5 रख दे, देखिए सारी पॉसिबिलिटी सेट करेगा। 6 5 11 10 से बड़ा है, 10 5 15 6 से बड़ा है, 10 6 16 5 से बड़ा है। तो इस प्रकार से यह जो वैल्यू है यह सबसे मिनिमम। अगर 5 से छोटा कोई रख देंगे, मतलब 4 से भी बड़ा देखिए लिखा है तो 4 भी नहीं अलाउड होगा। अगर हम 4 भी रख देंगे तब भी ट्रायंगल फ्रेम नहीं हो पाएगा। 4 से छोटे की तो बात ही छोड़ दीजिए, और सारे टर्म 4 से छोटे ही थे तो किसी को अलाउ नहीं कर सकते। केवल और केवल डी ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन होगा। आई होप आप सबको सवाल एकदम क्लियर हुआ होगा। अगर कंफ्यूजन है सवाल की किसी वर्डिंग को लेकर, कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो आप जरूर बता दीजिएगा। त्रिभुज के नियमों को रखिएगा दिमाग में जो मैंने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर हम एक पॉइंटर और आपको दे सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, उसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जो अंतर होगा तीसरी भुजा से छोटा भी होना चाहिए। ये भी समझिएगा, सेम वही जो है अंतर के लिए अगर हम लोग लिख दें तो बीसी डिफरेंस एसी क्या होगा, लेस देन एबी होगा। ऐसे ही AC डिफरेंस AB लेस देन क्या होगा बताइए, BC होगा। इस प्रकार से हम योग और अंतर को डिफाइन कर सकते हैं जो कि रिलेशंस के आधार पर सेट होता है। अगले क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। पहली चीज देखिए, समद्विबाहु का अंग्रेजी होता है आइसोसेलिस। आइसोसेलिस और समकोण का मतलब राइट एंगल। इट्स सर आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसका जो क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका कर्ण हमको बताना है क्या होगा। पहले कुछ बातें क्लियर करिए। जैसे आप सबको समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी होगी, नहीं है तो कुछ बेसिक चीजें। ये समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एक 90 डिग्री है, इसके सामने कौन होता है, कर्ण होता है। दो भुजाएं हैं जिसमें एक बेस है और दूसरा परपेंडिकुलर है, या एल्टीट्यूड है, आप परपेंडिकुलर ही कह दीजिए। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो बेस का स्क्वायर होगा प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। हाइपोटेन्यूज ही तो कर्ण होता है जिसको आप एच कहते हैं। ये हमको रिलेशन कंफर्म है। अगर हम कह दें कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाए, ए और इसके, जैसे हम ऐसे एक त्रिभुज बना दें, ये देखिए त्रिभुज में मैंने इस साइड को इस साइड के इक्वल कर दिया। अगर इस साइड के इक्वल है और त्रिभुज का नाम ABC है तो पहली चीज तो आइसोसेलिस हो गई, समद्विबाहु हो गई। समकोण होने के लिए इसे जो समान भुजाएं हैं इनके बीच का कोण 90 डिग्री करना होगा, क्योंकि 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, और सबसे बड़ी भुजा होगी ये बेस भी होगी और सही पूछा जाए तो कर्ण भी होगी। मतलब ये कर्ण के रिलेशन को भी फॉलो करेगी। अगर जो इक्वल साइड्स है उनको हम x मान ले और दूसरे को भी x ही मानना पड़ेगा। और आपको एक बात बता दो, कभी कोई समकोण त्रिभुज बनता है तो उसका जो एरिया होता है, एरिया हमेशा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। जो समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं उनके प्रोडक्ट का आधा ही उसका एरिया होता है। अब अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन है, इसमें समकोण बनाने वाली भुजाएं ये जो x के रूप में 2 बार लिखी गई वही है। क्योंकि इसका क्षेत्रफल अपने को दिया गया है तो हम लिख सकते हैं 1/2 जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट। इसको x लीजिए, इसको भी x लीजिए, तो लिखिए x इंटू x। एरिया की जगह पर क्या रखिए 121, बराबर क्या लिखिए 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम लोगों से जैसे यहाँ पर कहा है सवाल में, जो हमसे पूछा है कि इसका कर्ण क्या होगा। कर्ण देखिए आपको मैं जानकारी दे दूं। सबसे पहले देखिए यहाँ से तो कुछ क्लियरिटी आ रही है कि हमको समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था, तो हम यहाँ से एक चीज तो लिख ही सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 242 हो जाएगा। मतलब उसको उधर कर देते 242 हो जाएगा, करेक्ट है। ये आपके सामने क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बनकर आ रहा है। कैसे, 1/2 इसको बेस मानिए, इसी को हाइट मानिए, 1/2 एक्स इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एरिया दिया है 121, तो हम लोग एक्स स्क्वायर का मान इतना रख सकते हैं। अब हमसे कर्ण क्योंकि पूछा है तो कर्ण के बारे में मैं आपको बता दूं, क्लियर कर कंफर्म कर दूं। कर्ण क्या होगा, शेष दोनों भुजाएं होती है इसके वर्गों का योग होता है। मतलब आप अंडर रूट, जैसे यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक बेस है दूसरी हाइट है, बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सबको क्लियर है। तो हाइपोटेन्यूज का मान अगर निकालना है तो आप अंडर रूट क्या लिख सकते हैं बताइए, 2x स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, यस लिख सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर की जगह पर अपने पास 242 आ चुका है, तो 2 गुणे हम लोग क्या कर देते हैं 242 को भी 2 गुणे 121 कहेंगे।
कहेंगे, बिल्कुल कह सकते हैं, यही h का मान है, आप लोग देख पा रहे हैं। 121 का वर्गमूल 11 होता है, इन दो से एक दो और निकल जाएगा, तो 11 दूना 22 हो जाएगा यहाँ पर कर्ण का मान, जो आपके लिए हाइपोटेन्यूज के रूप में रहेगा, यही 22 है। राइट सोल्यूशन इस सवाल के लिए 22 होगा, जो देखिए बी ऑप्शन में आपके लिए दिया हुआ है, करेक्ट आंसर है। तो आपको क्लियर करना चाहिए सवाल को, 12वां नंबर आपका डन होता है, एकदम क्लियरिटी आनी चाहिए, सवाल को स्पष्ट करके चलिए। सवाल अच्छा है, एकदम अच्छे से इस एडवांस मैथ्स के इस सवाल को प्रॉपर पढ़िए और स्पष्ट करिए। कहीं डाउट हो, किसी को कंफ्यूजन हो तो जरूर बताएं। यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हमको दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है और डेसिमल में आंसर दिए हैं, तो मान यहाँ पर रूट की वैल्यू तक जाएंगे। क्लियर समझिएगा, मैंने कहा एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज कौन होता है? जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? इक्वल होती है। यह आपका त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है। सभी भुजाओं में इसको ए माना, इसको ए माना, इसको ए माना, करेक्ट है। ए सभी भुजाओं को हमने ले लिया। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो हाइट होती है, हाइट कौन होती है? वह लेंथ जो कि वर्टिसेस से आती है और इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करती है। तो हम लोगों ने इसको हाइट कहा, जो कि √3/2 इंटू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एच की जगह पर मैंने 12 रखा, जो कि √3/2 इंटू कितना होगा? ए होगा, करेक्ट है। √3/2 इंटू ए होगा। तो आपने देखा कि 12 इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए हो गया। तो यहां से हम ए निकाल दें। अच्छा, ए की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमसे पूछा एरिया। एरिया क्या होता है पता है? एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यही होता है। हम लोग को एरिया कैलकुलेट करना है, तो पहले तो आप लोग को साइड निकालना चाहिए। साइड के लिए 12 दूना 24 हो जाएगा और 24 बटे हम √3 लिख सकते हैं, ये हो गया। ये साइड हो गई। अगर ये साइड कन्फर्म है तो हम लोग एरिया के लिए इस फार्मूले पर जा सकते हैं। और यहाँ पर एक बात और दिमाग में रखना जो मेंशन नहीं है सवाल में, क्योंकि सवाल में कहीं भी √3 का उपयोग नहीं है, सारे टर्म डेसिमल में आए हैं। तो √3 का मान आपको मैं अपने से बता दूं, आपको तैयार भी रहना चाहिए। √3 होता है 1.732, जो हमको जरूरत के हिसाब से यूज करना होगा। अभी मत रखिएगा, वे पहले पूरा हल करते। हम लोग यहाँ लिखे √3/4, ए की जगह पर क्या लिखना है? 24 बटे √3 का होल स्क्वायर, करेक्ट है। ये बन गया अपने पास। अब इसको हल करेंगे, देखिए कितना बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले √3 ऐसे रहने दीजिए, अपान 4 भी रहने दीजिए। इसको लिखिए 24 गुणे 24 भाई वर्ग होगा, डिवाइड बाई √3 इंटू √3 3 बन जाएगा। 3 से डिवाइड करिए 8 बार गया, 4 से और डिवाइड करिए, 4 छंगे 24 होता है, ये 48 हुआ। 48 गुणे √3 है, मतलब 1.732 है। अब इसी को आपको हल करना है, इसी को हल करना है। और एक चीज और दिमाग में रख लीजिएगा, कैसे सॉल्व होगा, क्या इसका आंसर आएगा, बहुत कुछ अंतिम डिजिट भी डिक्लेयर कर रहा है। अंतिम डिजिट अगर देखिए 8 दूना 16 है, तो अगर देखिए अंतिम डिजिट किसी में 16 है और 16 के लिए हम लोग जज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी में 3 डिजिट दिया है, किसी में आपको 4 डिजिट दिया है, तो इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन आंसर अपना ऐसे ही हो जाएगा। इसके लिए हमें प्रॉपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्रॉपर मल्टीप्लाई देखिए किस स्तर पर आप कर सकते हैं, या तो 48 के लिए आपकी क्लियरिटी हो, 48 को लेकर अगर जैसे मुझे पढ़ना है, 48 दूना 96 होता है, 6 हासिल 9 हो गया। 48 गुणे 3 करूंगा, 3 अठे 24 होता है, और 3 चौके 12 2 14 144 होता है। 144 9 153 होगा, 3 रख दिया और 15 कर दिया हासिल को, ठीक है, 15 हासिल हो गया। 48 गुणे 7, अब देखिए यहाँ से भी कुछ समझ में आता है कि कौन सेट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। हमने क्या किया देखिए फिर से, 48 गुणे 7, 7 अठे 56 होता है, और 7 चौके 28, 28 5 कितना होता है? 33 होता है। 33 में अगर 15 जोड़ दिया, 5 6 11, 3 1 4 1 5, 351 हो गया, 1 रखा और हासिल 35 हो गया। फिर 48 में 35 जोड़ दीजिए, 8 5 13, 8 5 13, 4 3 7 1 8, दशमलव यहाँ पर 3 स्थानों पर लगा दे तो 83.136 समथिंग करके है, और नियर आंसर यहाँ पर इतना बनकर आ रहा है। तो राइट सोल्यूशन इसके लिए डी ऑप्शन आपका सही आंसर बन जाएगा। अगर आप लोग जोड़कर देख रहे हैं तो करेक्ट आंसर के रूप में इसको डिसाइड कर सकते हैं। या तो कुछ ऐसी स्थिति होगी जैसे 1.73 पर ही छोड़ दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप लास्ट डिजिट पर देखिए, जैसे इसने यही किया होगा, 73 पर ही छोड़ दिया होगा और 48 को 3 से केवल गुणा किया, तो उस हिसाब से अंतिम में 4 भी आ जाएगा। तो राइट सोल्यूशन आपका ऐसा ही होगा। फिलहाल आपको इस वैल्यू को तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपको नहीं मेंशन किया रहता है √3 का मान, और आपसे सवाल पूछ लेता है और उस रूप में पूछ लेता है जैसा भी आप यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं। तो इस 13th क्वेश्चन का राइट सोल्यूशन है डी ऑप्शन, जो आपके सामने है, करेक्ट आंसर आप देख लीजिए। अगले सवाल पर चलिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसकी जो भुजाएं हैं 5 है, 6 है और 7 सेंटीमीटर है। अब ये श्योर है कि यह त्रिभुज आपका स्केलीन ट्रायंगल है, विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सभी भुजाएं अलग अलग हैं। अगर कोई भी त्रिभुज देखिए ऐसे हो, हमने जनरेट किया
ये त्रिभुज आपका ए बी सी इसका नाम ही है। और अगर बात हम भुजाओं की करें तो भुजाएं अगर ए है, बी है और सी है और ऑल आर नॉट इक्वल, सभी बराबर अगर नहीं है, तो एरिया के लिए रूल होता है, हीरोन्स फार्मूला काम करता है, अंडर यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस क्या होता है सी। जहां पर यस होता है अर्ध परिमाप जो कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई क्या होता है 2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमको सारी साइड्स दी है, एक साइड से आपको 5 दिया है, दूसरी साइड आपको 6 दिया है और तीसरी साइड आपको 7 दिया है, करेक्ट है। तो हमारे पास अगर यस का मान निकालना है तो हम लिखेंगे कितना, 5 प्लस 6 प्लस 7 बटे कितना 2, 5 6 11 7 18 बटे 2 होता है, 18 बटे 2 का मतलब कितना हो जाएगा 9। अब इस हिसाब से अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट यस, यस की जगह पर आप लिखो 9 और 9 माइनस कितना कर दे, एक एक रखते जाएं, 5 घटाएं तो 4 आएगा, 9 से 7 घटाएंगे 2 आएगा और 9 से 6 घटाएंगे 3 आएगा। इसका आप प्रॉपर देखिए क्या कर दो ना, अभी कुछ नहीं करिए, पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए, गुणा मत करने जाइए। 9 का जो वर्ग मतलब फैक्टर होगा 3 गुणे 3 होगा, 4 को भी आप 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और 2 है ही है, 3 है ही है। अब वर्गमूल के लिए पेयर निकाला जाता है, पेयर में जैसे 3 का 1 निकल गया, 2 का 1 निकल गया और यहाँ पर 3 दूना 6 बचा, ये रूट 6 है, मतलब बाहर देखिए 6 है और अंदर भी रूट 6 है। अब रूट 6 का मान कितना होगा, रूट 6 का मान अगर देखा जाए तो भाई 2 का वर्ग 4 होता है, 2 पॉइंट समथिंग होगा। मैं इसका वर्गमूल निकालने का एक प्रोसेस आपको बता दूं, क्योंकि यह एक मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लेना होगा, 2 2 जा 4 है, 2 लिखा, दशमलव लगा, 2 जीरो बढ़ा, ऐसी स्थिति में यहाँ 2 ला के रखा जाता है, 4 है। अब 4 के बगल ऐसा कुछ लगाइए जिसका गुणा जब हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लगाएंगे तो 42 का 2 से गुणा करना होगा, 3 लगाएंगे तो 3 के हिसाब से 3 से गुणा करिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12। या अगर हम 4 लगाते हैं, देखिएगा अगर हम यहाँ पर 4 लगाते हैं, यहाँ भी 4 और इसके साथ यहाँ भी 4, ठीक है, यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 एक 17, तो 2.4 समथिंग आ रहा है। तो 2.4 समथिंग हम किसका मान मान रहे हैं, रूट 6 का। तो रूट 6 की जगह पर हम लोग 6 रूट 6 हो गया, तो 6 गुणे हम 2 पॉइंट कितना कर दें, 4 6 कर दें, 2.4 कर दें, 4 6 चौके 24, यही से जस्टिफाई भी कर लेंगे और ज्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। 6 चौके 24, 6 दूना 12, 12 दो कितना होता है 14, 14 के साथ देखिए अपना एक ही ऑप्शन है और यही आंसर आपको राइट सोल्यूशन के रूप में मिल भी जाएगा। तो राइट सोल्यूशन अभी हम पूरा करेंगे नहीं, उसके आगे जाने की नीड नहीं है, हमें इतने से आंसर जस्टिफाई कर देना चाहिए और इसके आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बट सवाल इतने कैलकुलेटिव आते हैं, इसलिए इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। सभी उन स्टेजेस को क्लियर करना, उस पर आधारित सवालों को फेस करना, पढ़ना, लगाना जरूरी है और समझ में आ रहा होगा, मैं इस बात के लिए श्योर हूं। ये क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग चलते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है जिसमें मेंसुरेशनल भी एक्टिविटी है, जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल कुछ कॉन्सेप्ट भी लगाने हैं, तब जाकर के सवाल अच्छे से हल हो पाएगा। पहली वर्डिंग को देखने से कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं कि त्रिभुज एबीसी जो होगा समकोण होगा, ये बात क्लियर हो गई। AB जो है 16 है भुजा, अगर हम एक भुजा की बात करें, दूसरी भुजा अपने पास 12 है। D जो है AC का, AC मतलब जो साइड्स है जिसकी वैल्यू आपको दिया है 12, उसका मध्य बिंदु है। E पर DE परपेंडिकुलर BC है, बहुत कुछ बनाने से क्लियर होगा जब फिगर कंफर्म करेंगे। CDE एक त्रिभुज छोटा सा बनेगा, उसी का क्षेत्रफल अपने से पूछा गया, CPO का सवाल है। अब देखिए तो कंफर्म होगा। सबसे पहले आप ऐसे एक त्रिभुज बना ले। त्रिभुज में देखिए एक बात की क्लियरिटी कर लीजिए, जैसे भी पीछे हम लोगों ने समद्विबाहु पढ़ा था, हालांकि समद्विबाहु नहीं है लेकिन समकोण की तरह हम काउंट करेंगे। कोण A पर 90 डिग्री आप देख पा रहे हैं, समकोण बना दिया। अगर 90 है तो निश्चित तौर पर यह कर्ण है। दूसरी बात, अगर AB की वैल्यू 16 है और AC की वैल्यू कितनी है बताएं, 12 है, तो इसकी वैल्यू तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से ही जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं बताइए, आप ऐसा कर दीजिए कि आप जो है 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 और 3 के साथ पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 होता है कि नहीं, बोलिए। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 का वर्गमूल 5, क्योंकि 4 से भाग किया इसलिए 4 से इसमें गुणा करें, यह भुजा आपकी टोटल कितनी हो गई 20, मतलब ये जो कर्ण हो गया है 20 हो गया। बाकी भुजाएं 16 और 12 कन्फर्म है। एक चीज और त्रिभुज का अभी से निकाल के रख लीजिएगा, हम आपसे अगर कह दे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बोलिए कितना हो जाएगा, 1/2 बेस, मतलब जो समकोण बनाने वाली भुजाएं होती हैं उन्हीं के प्रोडक्ट का आधा होगा, मतलब 16 गुणे क्या कर दूंगा 12, 2 से काटिए 6, 16 छके 96, अर्थात इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इतनी बातें क्लियर हैं। अब सुनिए आगे बढ़ता हूं लेकर के, आपको समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर DAC का मध्य बिंदु है। AC अगर यहाँ पर है
तो इसी से एक लेंथ गई होगी जो डी पर मीट करी होगी, और इसका ये मध्य बिंदु है तो ये भाग इसके बराबर होगा। मतलब अगर ये पूरी लेंथ आपकी 12 थी तो ये भाग कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा 6 हो जाएगा। हाँ 6 हो गया, यहां तक है भाई। अब आगे देखिएगा क्या कहता है। आगे कहता है कि अगर हम डी से बीसी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे एक लंब डाले जो कि ई पर आकर मीट कर रहा है, और ये डीई है, क्या है, डीई है। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है और यह डीई है, तो हमसे इस त्रिभुज जो सीडीई है ना, इसका एरिया पूछा है। सवाल है एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, ये बताना है आपको। अभी डायरेक्ट कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि बताना हो ना तो देखिए दो चीजें चाहिए भाई। देखो एक तो बात कंफर्म है कि ए वैल्यू 6 है, जो कि इस त्रिभुज छोटे वाले का कर्ण है, कर्ण है। और यहाँ पर ए भुजा हो जो कि हमको बिल्कुल नहीं पता है। हम कुछ सोच विचार के इसको निकाल सकते, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं दो त्रिभुज आपको देता हूँ, एक त्रिभुज है, दो त्रिभुज मैं आपको देता हूँ। एक त्रिभुज बड़ा वाला आप देखो जो मेन त्रिभुज है, ट्रायंगल एबीसी, और अभी अभी जो त्रिभुज हमने बनाया जिसका नाम है सीडीई, सीडीई, इनमें कुछ सिमिलरिटी है। कैसी सिमिलरिटी है, जैसे इसमें भी 90 है और इसमें भी 90 है, करेक्ट। इसमें भी कोण सी है और उसका भी कोण सी है। मतलब अगर किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं। ये सिमिलरिटी का सिद्धांत होता है। किसी भी दो त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर है तो ऑटोमेटिकली थर्ड का बराबर होना मस्ट है। तो इसलिए वो दोनों सिमिलर हो जाते हैं। अगर दो त्रिभुज सिमिलर होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ये क्षेत्रफल का सिद्धांत होता है। तो मैं लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई, ट्रायंगल्स जो हमसे पूछा है, बराबर। अब संगत भुजाओं की बात करिए। संगत भुजाओं में इस छोटे वाले त्रिभुज की एक भुजा की जानकारी है जो कर्ण है। इस बड़े वाले त्रिभुज के कर्ण का मान कितना है, यह भी लिखाया था 20 है। तो मैं लिख दूं इसके लिए 20 और इसके लिए 6 का होल ओवर कर सकता हूं कि नहीं, यस कर सकता हूं। एरिया भी अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो इसका एरिया कितना है, 96 बड़े वाले का, और इसका एरिया मान लीजिए मैंने कहा चलो ए है, बराबर 2 3 6 होता है, 2 दहम में 20 होता है, 10/3 का होल वर्ग होगा, जो कि 100 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये सही है। अगर मुझे ए का मान निकालना है तो 96 गुणे 6/100 करना होगा। मतलब ए का मान अर्थात इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं लिखूंगा 96 गुणे 6 बटे कितना बताएं, 100। 6 चाह के 36 होता है, 6 9 में 54, 54 दिन 57 है। 100 से भाग करेंगे 5.76 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर राइट सोल्यूशन हो जाएगा, जो एरिया के रूप में होगा। सी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो सवाल 15वां एक शानदार सा सवाल था। कोशिश करेंगे तो जरूर हल हो जाएगा, लेकिन क्लियर तो करना ही पड़ेगा सभी कॉन्सेप्ट को। सिमिलरिटी को अलग स्तर पर भी पढ़ने की जरूरत हो सकती है हम लोग को। तो ये 15वां सवाल आपका डन होता है। 16th देखिए, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, इस पर भी कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे। ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक इसके अंदर सर्कल है, अंतःवृत्त है, जिसको आप लोग इन सर्कल कहते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए हमने एक इन सर्कल ऐसे डेवलप कर दिया। अब इन सर्कल के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। एक वृत्त बना है, वृत्त के अंदर बना, अच्छा एक चीज समझिएगा, 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना है। वृत्त के अंदर बना वर्ग का क्षेत्रफल हमको बताना है। अच्छा, वृत्त के अंदर भी जो है, वृत्त के अंदर का बना वर्ग क्षेत्रफल हमको बताना है। तो वृत्त के अंदर का वर्ग अगर हम लोग सोचें भाई, अगर ये सेंटर है तो वर्ग कहाँ इस पर डेवलप होगा भाई, वर्ग का मतलब सभी भुजाएं बराबर हो। तो अगर हम लोग ऐसे सोचे कि एक वर्ग भी बन सकता है यहाँ पर जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, तो ये हम लोग को डिस्कस करना है, इसकी बात करनी है। दरअसल वर्ग जो होता है, अगर किसी सर्कल के अंदर वर्ग बनता है तो जो इसका सेंटर है, सेंटर से इसका डायगोनल जाता है, तो जो वर्ग का विकर्ण होता है, सॉरी वृत्त का विकर्ण होता है, वही वर्ग की क्या होती है, विकर्ण, सॉरी वर्ग का जो व्यास होता है, अरे यार, जो वर्ग का विकर्ण होता है, ये वर्ग का विकर्ण है, यही वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक है, इसको एकदम मिलाइएगा। और किसी वर्ग की अगर सभी भुजाओं को मैंने ए मान लिया तो उसका जो विकर्ण होता है वो √2 × ए होता है, और यही जो है आपका व्यास अर्थात 2 × r के बराबर हो जाएगा। तो अपने को दरअसल इस क्वेश्चन में जरूरत किसकी है पता है, रेडियस की। अगर रेडियस कंफर्म है हमारी, जो यहाँ से यहाँ हो सकती है, यहाँ से यहाँ हो सकती है, कहीं से भी यहाँ से यहाँ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, रेडियस की बात करना है। रेडियस हम कैसे मैच कराएंगे मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान है, सिंपल है। अगर हमारे पास इसकी भुजा की लेंथ दिया है सभी 24, कितना दिया है 24, और हम अगर हाइट निकाल दें,
हाइट निकाल दें, ध्यान से देखिएगा, हाइट निकाल दे तो हाइट का मतलब होता है √3/2 इंटू ए होता है। तो एच बराबर √3/2 इंटू कितना कर दो, ए मतलब 24, तो 2 से करिए तो 12, 12√3 हो गया। अब 12√3 की लेंथ हाइट हो गई, ठीक है, 12√3 की लेंथ क्या हो गई, हाइट हो गई। दरअसल इस समय जो त्रिज्या बनती है वो हाइट की 1/3 होती है, 1/3 होती है, 1:2 का अनुपात होता है। इस हिस्से का भाग 2 माना जाता है, इसका 1 माना जाता है। तो इस पूरी लेंथ को आप 3 मानिए, इसको 3 मानिए जो कि 12√3 है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 3 चौके 12, 4√3 हो जाएगी, यही इसकी रेडियस होगी। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 4√3। अब क्योंकि त्रिज्या हमको पता चल गई और हमने आपको बताया कि इसके अंदर हमने वर्ग बनाया है, क्या बनाया, वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग की भुजा चाहिए, लेकिन हमको वर्ग से रिलेटेड इतनी बात पता है कि वर्ग का जो विकर्ण होगा वही उस वृत्त की व्यास होगी। तो व्यास डबल ऑफ रेडियस होता है। व्यास को अगर डबल ऑफ, जैसे इसको आपने क्या कहा, ये तो रेडियस है, अगर हम यहाँ से डायमीटर करते हैं तो 2 गुणे 4√3 होगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 4√3, ये डायमीटर हो गया। यही जो 2 गुणे 4 मतलब 8√3 है, ये जो व्यास है वही दरअसल क्या है पता है, √2 इंटू ए है, भुजा हो गई। तो भुजा का मान दरअसल कितना हो जाएगा बताइए, 8√3 बटे √2 हो गया। और सबको पता है ये भुजा हो गई किसकी, ये वर्ग की भुजा हो गई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर होगा। तो 8√3 बटे √2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, √3 का केवल 3 और √2 का 2, 32 दूना 64 होता है, 32 तिया 96, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर जो अंदर हमारे पास एक वर्ग बना था, स्क्वायर बना था, स्क्वायर का क्षेत्रफल। अभी आपको जैसे वर्ग और बताना है, वर्ग से रिलेटेड जो पेरीमीटर से रिलेटेड मतलब स्क्वायर से, पेरीमीटर से, पैरेललोग्राम से, सभी क्वाड्रिलेटरल का मैं सेशन आपको दे रहा हूँ। इसके बाद मतलब ये पूरा हो जाए, फिर इसके बाद हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स पर काम करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के, जिसमें ट्रेपीजियम भी आएगा, रोम्बस भी आएगा, सब आएगा, सबके सवाल आएंगे, सबको करना है आपको। देखिए आज के सवालों का सेशन बहुत ही शानदार था, सवाल अपने स्तर के बहुत ही अच्छे थे, आपने सभी सवालों को हल भी किया होगा तो आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। कुछ डाउट्स अगर आपके मन में रहे होंगे तो आप जरूर हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं अब एक सेशन करूंगा जिसमें 2D 3D के जितने भी अन्य फिगर हैं उस पर काम करूंगा, जिसमें मैं एक कंप्लीट सर्कल का सेशन रखूंगा और एक मैं रखूंगा आपके लिए, क्योंकि देखिए अभी सवाल जैसे बन रहे हैं इसमें सर्कल का उपयोग आ रहा है। हम सर्कल को लेकर के अगर क्लियरिटी नहीं देंगे आपको तो ये प्रॉब्लम्स आपके सामने बनी रहेगी, कभी आपको इन सर्कल मिलेगा, कभी सर्कम सर्कल मिलेगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। तो इसलिए सर्कल का एक सेशन पूरा करिए, कॉन्सेप्चुअली मैं समझा देता हूं और उस पर मैं प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो आज के सेशन को यहीं पर क्लोज कर दीजिए, क्योंकि अगर हम आगे क्वाड्रिलेटरल भी कराएंगे तो उसमें भी सर्कल की इंपॉर्टेंस होगी। मैंने आपको जिस दिन पहला इंट्रोडक्शन दिया था उसी दिन बताया था सर्कल हर जगह इन्वॉल्व होगा, इसलिए सर्कल को ही सबसे पहले डीपली पढ़ लेना चाहिए, उसको समझ करके तभी उसके उपयोग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो इस सेशन को मैं यही क्लोज करता हूं, सर्कल को समझाकर, सर्कल के सवालों को लेकर, तब मैं आगे की एक्टिविटी को अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सभी को मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।